बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आमना अहमद, डेंटल सर्जन, राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे आपकी ओरल कैविटी और उसकी हाइजीन के बारे में। जब हम ओरल कैविटी की बात करते हैं तो ये बेसिक इंडोर है जो हमारी फूड फैक्ट्री को इनटेक करता है, यानी कि हमारी जो मशीनरी है वो फूड पे चलती है और फूड का इनटेक जो है वो ओरल कैविटी से होता है। तो ओरल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हाइजीन को लेके, अपनी क्लीनलीनेस को लेके। सबसे पहले अगर आप जाएँ ओरल कैविटी के बारे में तो इसमें आता है डायग्नोसिस, जहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने अपनी बीमारियों को, हमने अपनी ओरल कैविटी को डायग्नोस कैसे करना है। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके मुंह से अगर स्मेल आ रही है, अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं या आपके दांतों में किसी किस्म का ब्लैक स्पॉट है, हॉल है, सुराख फील हो रहा है, दांत टूट गया है, सेंसिटिविटी आपको घर में फील हो रही है, तो आप वहीं से ही डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी ओरल कैविटी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल ट्रीटमेंट को लेकर, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कैविटी स्मॉल साइज़ की है और उसमें सेंसिटिविटी का इशू नहीं है तो हम उसमें फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कैविटी बड़ी हो गई है, दांत टूट गया है, पल्प को रीच कर गई है, आपको ठंडा गर्म लगने लग गया है, दांत चबा नहीं सकता, वज़न नहीं उठा पा रहा, दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहा, आपको पेन फील हो रही है, तो फिर बात फिलिंग पे नहीं रहेगी, वो फिर आगे बढ़ जाएगी, रूट कैनाल पे चली जाएगी, आपको क्राउनिंग करवानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो बेसिकली आपकी डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। तो डायग्नोसिस सबसे नेसेसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक डॉक्टर को लेके भी और एक पेशेंट को लेके भी। आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होगा, ठीक होगा, तो आपका ट्रीटमेंट भी ठीक होगा। इसी तरह से अगर आपके डायग्नोसिस में ब्लीडिंग गम्स आ रहे हैं, हेलिटोसिस आ रहा है जिसको हम बैड ब्रेथ कहते हैं, तो आपको स्केलिंग की ज़रूरत है। आपको स्केलिंग के साथ पॉलिशिंग मिलती है राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट चीज़, अगर आप आएँ फिलिंग पे, तो फिलिंग बहुत तरह की होती है। जैसे बच्चों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम आइनोमर फिलिंग रिकमेंड करते हैं, जो कि प्रेफरेबल होती है। वो आइनोमर्स को रिलीज़ करती है, केरियोस्टैटिक होती है और फ्लोराइड को भी रिलीज़ करती है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो मोलर्स में हम प्रेफर करते हैं चांदी की फिलिंग को, जिसको हम अमेलगम फिलिंग कहते हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फिलिंग होती है। मोलर्स में रिकमेंड इसलिए की जाती है कि दांत ने जो चबाना होता है, जो वज़न उठाना होता है, वो दाढ़ों से चबाना होता है, और चांदी की फिलिंग अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत कंपैटिबल है, बहुत कॉम्पिटेंट है। जब हम बात करते हैं अपने फ्रंट की टीथ की, अपने स्टैटिक्स की, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आप विनियर्स पे जाना चाहते हैं, रेस्टोरेटिव्स पे जाना चाहते हैं, प्रोस्थेसिस पे जाना चाहते हैं, तो हमारे पास जिरकोनिया है, हमारे पास कैट कैम है। अगर आप फिलिंग करवाना चाहते हैं फ्रंट के टीथ में, जैसे आपके दांतों का कलर येलो है और आप चाहते हैं कि आप वाइटनिंग ना करवाएं क्योंकि वो आपको ईयरली करवानी पड़ती है, और आप फिलिंग पे चले जाएं तो आप वहाँ पे लेज़र फिलिंग ले सकते हैं, आप टूथ बिल्डअप्स करवा सकते हैं। अगर आप वाइटनिंग करवाते हैं तो वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एस्थेटिकली भी आपको एक कंप्रिहेंसिव लुक देता है और वो आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस लेके आता है। और हमारा कॉमन ये कॉन्सेप्ट है कि जो वाइटनिंग होती है उससे दांत वीक हो जाते हैं। कुछ लोग तो स्केलिंग से भी ये कंप्रिहेंड करते हैं कि दांत वीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दांतों की वीकनेस वाला ट्रीटमेंट अब रहा ही नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे पास जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब सेफ एंड सिक्योर हैं। स्पेशली हम राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल में जितने भी ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जितने भी ट्रीटमेंट हम प्रैक्टिकली करते हैं, वो सिक्योरिटी बेस्ड पे करते हैं, और हमारे पास A+ ग्रेड का मटेरियल होता है। हमें किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट के ट्रीटमेंट में, और ना ही पेशेंट को किसी किस्म का इनसिक्योर होने की ज़रूरत है। सामने वाले दांतों में आप रेस्टोरेटिव्स लें, आप फिलिंग्स करवाएं, लेज़र करवाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। जहाँ पे हम जाते हैं एक्सट्रैक्शंस पे, तो एक्सट्रैक्शन जो होता है वो फाइनल स्टेप होता है हमारा दांत को निकाल देना। हम प्रेफर नहीं करते यंग पेशेंट्स में भी और इवन ओल्ड पेशेंट्स में भी, लेकिन जहाँ पे हमारे पास कोई और वे ऑफ चॉइस नहीं रहता है, यानी कि पेशेंट अपना दांत ग्रॉसली कैरियस कर चुका है। ग्रॉसली कैरियस हम कहते हैं जहाँ पे दांत आधा टूट जाए या आधे से ज़्यादा टूट जाए, या अगर आपका दांत BDR हो चुका है। BDR होता है कि दांत ऊपर से ख़त्म हो चुका है, कीड़े ने सारा दांत आपका खा लिया और जबड़े में उसकी जड़ें पड़ी हुई हैं। तो जो जड़ें होती हैं वो जबड़े में रखना एज सच हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो आपके जबड़े में कभी भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, कभी भी मैच्योर ड्रेनेज दे सकता है एब्सेस की, कभी भी जो है वो वहाँ पे लम्प क्रिएट कर सकता है। तो BDR हमेशा एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन यहाँ पे जो है वो सेफ्टी मेजर्स पे होती है, ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट से होती है। आपको यहाँ पे डिस्पोजेबल किट्स भी मिलेंगी, आप यहाँ पे अपनी किट लेके उससे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आपको ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ हम बात करते हैं ब्रेसेस की, तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर पाथ भी है जिसमें आपको इनविजिबल ब्रेसेस मिलते हैं। आपकी दांतों की टीथ अलाइनमेंट के लिए, मेलानाइन टीथ हैं तो उसको भी अलाइन करेंगे। आपके आड़े टेढ़े दांतों को, ड्रिफ्ट टीथ्स को, टिल्टेड टीथ्स को, सारा ट्रीटमेंट जो है वो क्लियर पाथ से होता है।
जिसमें हमें स्कैन की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम 10 ट्रेज़, 8 ट्रेज़, 12 ट्रेज़, जितनी भी एक ऑर्थोडोंटिक की टीम होती है पूरी, जो कि आपकी ट्रेज़ को कंपाइल करती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको ट्रेज़ देते हैं। और इसमें जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इवन जो जॉब करते हैं इंडिविजुअल्स, उनके लिए बड़ा प्रेफरेबल है। जिन लोगों की शादियाँ करीब होती हैं और वो अपने दांतों को अलाइन करवाना चाहते हैं और वो भी बहुत कंजर्वेटिव होते हैं इस अप्रोच को लेके कि हमारे तो ब्रेसेस लगे हुए हैं और हम किस तरह से जो है वो अपनी मैरिज सेरेमनी और ये सारा कुछ डील करेंगे, तो उनके लिए क्लियर पाथवे जो है वो एक बहुत अच्छी चॉइस है। बाकी हम ब्रैकेट्स के साथ भी जो है वो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें जो है वो हम बाकी प्रोफेशनल्स की निस्बत जल्दी ट्रीटमेंट को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हम पेशेंट को बताते हैं कि हमें 8 मंथ से लेके ऑलमोस्ट 14 मंथ्स तक रिक्वायर्ड है और इंशाल्लाह इस पीरियड में हम ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। समटाइम्स अगर पेशेंट खुद से अपने इंटरवल्स डिले कर देता है, अपने फॉलोअप्स को डिले कर देता है, तो उसमें जो है वो अप टू 15 मंथ्स और 18 मंथ्स तक ट्रीटमेंट जा सकता है। हम बात करेंगे यहाँ पे 3 एज ग्रुप्स की। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में एक कॉन्सेप्ट बहुत मिलता है हमें कि ये तो सिर्फ बिस्किट खाता है। बिस्किट जो है वो बहुत ही अनहाइजीनिक डाइट है, क्योंकि बिस्किट में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्टिकी होते हैं और वो दांत से स्टिक कर जाते हैं और जब तक आप ब्रशिंग नहीं करते तो वो रिमूव नहीं होता। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि बच्चे को कभी भी बिस्किट्स पे जो है वो प्रमोट ना करें। लेस, चिप्स, जूसेस जो हैं वो भी बच्चे के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत शुगरिंग कंटेंट होता है और वो टूथ के साथ एडहियर हो जाता है और वही केरीज का जो है वो बाइस बनता है। इसी तरह से टॉफ़ी, बबल गम, लॉलीपॉप, चॉकलेट, इन सब चीज़ों से बच्चों को आप जितना दूर रख सकते हैं आप उनको दूर रखें, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन में इस चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं कि बच्चों के जो टीथ हैं वो बहुत अर्ली एज में ख़राब हो रहे हैं। इवन जो परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं ओरल कैविटी में, वो बहुत अर्ली एज में ख़राब हो जाते हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं इन फ्यूचर में जाके। तो बच्चों में जो है वो आप बिफोर बेड जो है वो ब्रशिंग की हैबिट डेवलप करवाएं। आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है बच्चों में ब्रशिंग की हैबिट डेवलप करवाएं। बच्चों की टूथपेस्ट डिफरेंट होती हैं, वो हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो बच्चों को चेक करवाने के लिए आते हैं। और आजकल तो बड़े प्यारे टूथब्रशेज़ आए हुए हैं, अब वो बच्चों को दे सकते हैं, बड़े शौक से बच्चे कर लेते हैं। स्पिन ब्रशेज़ आए हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ कहते हैं। पास में ये कॉन्सेप्ट था कि वो हम हैंडीकैप इंडिविजुअल्स में जो यूज़ करते हैं, नहीं आजकल के बच्चों को आप वो दें और वो बड़ा जो है खुश होकर उनको यूज़ करते हैं। तो बच्चों में ब्रशिंग की हैबिट डेवलप करें। बच्चों को बताएं कि आपने अनहाइजीन डाइट नहीं लेनी है, आपने घर में बना हुआ खाना लेना है। बच्चों की मॉनिटरिंग करते रहें। अगर आपको लगे कि इसकी एज में ये दांत आना चाहिए था या ये दांत शेड ऑफ होना चाहिए था और वो एक्सफोलिएट नहीं हुआ, तो आप फ़ौरन अपने डेंटल सर्जन को जो है वो कंसल्ट करें। जब हम बात करते हैं एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स पे क्योंकि बहुत हैवी प्रेशर होता है उनके कैरियर को लेके, उनके कैरियर बिल्डिंग को लेके, उनके प्रोफेशन को लेके, उनकी स्टडीज़ को लेके, तो वो अपनी ओरल कैविटी को बहुत निगलेक्ट कर लेते हैं। एडल्ट्स में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें और वो अपने डेंटल सर्जन को कॉन्टीन्यूस जो है वो फॉलो अप करते रहें। उससे उनको ये बेनिफिट होगा कि उनके दांत जो है वो अर्ली स्टेजेस पे पकड़े जाएंगे किसी भी डिज़ीज़ का अगर वो फेस कर रहे हैं तो। और इसमें जो है वो आपको आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास 40s 50s में लोग आते हैं और उनको कंप्लीट प्रोस्थेसिस की ज़रूरत होती है, तो इसमें जो है वो आप अप टू 70-80 तक इसको लेके जा सकते हैं, अपने ओरिजिनल टीथ को जो है वो लेके जा सकते हैं। अगर हम ओल्ड पीपल की बात करें तो ये एक बॉडी का मैकेनिज़्म है जिसमें हमारी बोन्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है जॉ की भी, जिसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, या फिर वही बात के ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से दांतों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाता है। और फिर क्योंकि खाने के लिए और इवन एस्थेटिक्स के लिए भी हमारे दांतों का जो कंसर्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमें फिर कंप्लीट या पार्शल प्रोसेसेस देने पड़ते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पार्शल प्रोसेसेस और कंप्लीट प्रोसेसेस हैं राबिया ट्रस्ट में। उसमें हमारे पास सॉफ्ट डेंचर आ जाता है, हमारे पास फ्लेक्सिबल आ जाता है, हमारे पास जो नॉर्मल रूटीन में डेंचर चल रहा है वो आ जाता है, और हमारी प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल हैं। तो आप राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल को जो है वो अपना फॉलोअप पे रखें। आप यहाँ पे एवरी 6 मंथ्स अगर आके अपना चेकअप करवाते हैं तो आपकी कोई फ़ी चार्ज नहीं होगी, और हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं अपने हॉस्पिटल में। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच।